नमस्कार मित्रों, आज की इस शांत, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस सत्य पर बात करेंगे जिसे समझ लेने के बाद इंसान का डर, चिंता, तुलना और निराशा सब समाप्त हो जाती है। और वह सत्य है, किस्मत का लिखा जरूर मिलता है, लेकिन इस वाक्य को लोग अक्सर आधा समझते हैं और आधा समझा हुआ ज्ञान ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। आज श्री कृष्ण के शब्दों में, उनकी सोच के अनुसार हम समझेंगे किस्मत क्या है, कर्म क्या है और जीवन वास्तव में कैसे चलता है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन में पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी पीछे क्यों हूं? वह बिना मेहनत के आगे कैसे बढ़ गया? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो प्रयास क्यों करे? महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न थे, और तभी श्री कृष्ण ने वह ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही सच्चा है। श्री कृष्ण का पहला सत्य, मनुष्य केवल अपने कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ यह है कि फल तय समय पर, तय तरीके से, तय मात्रा में मिलेगा, क्योंकि समय का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। किस्मत वास्तव में क्या है? किस्मत कोई चिट्ठी नहीं है जो जन्म लेते ही लिख दी गई हो। किस्मत आपके पुराने कर्मों का परिणाम है, पिछले निर्णय, पिछले प्रयास, पिछले विचार और पिछले कर्म, यही सब मिलकर आज की स्थिति बनाते हैं। और आज जो आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य लिख रहा है। जो आपका है वह आपको मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे देर हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे रास्ता मुश्किल हो। और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या मत करो, तुलना मत करो, दूसरों की जिंदगी मत देखो, अपना कर्म करते रहो। संघर्ष क्यों जरूरी है? अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता तो इंसान भगवान को कभी याद ही नहीं करता। दुख आपको मजबूत बनाने आता है, संघर्ष आपकी परीक्षा लेने आता है और सफलता आपको विनम्र बनाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संघर्ष से भागना सीख लिया उसने जीवन से भागना सीख लिया। देर होती है, अन्याय नहीं। कई बार हम कहते हैं, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? लेकिन याद रखिए, कृष्ण देर करते हैं, अंधेर नहीं। आज जो गलत कर रहा है वह सुख में दिख सकता है, और जो सही है वह संघर्ष में। लेकिन समय आने पर हर कर्म का हिसाब होता है। धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन युद्ध से डर रहा था, तब कृष्ण ने कहा, डर वही करता है जो परिणाम से जुड़ा होता है। आप कर्म से जुड़िए, फल अपने आप आएगा। धैर्य रखिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपके आंसू व्यर्थ नहीं होंगे, आपका समय भी आएगा। आज नहीं तो कल। अगर आज आप अकेले हो, संघर्ष में हो, निराश हो, थके हुए हो, तो समझ लीजिए आपका निर्माण हो रहा है, क्योंकि भगवान मजबूत कंधों पर भारी जिम्मेदारी रखते हैं। श्री कृष्ण का जीवन मंत्र, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। जो होना है वह होकर रहेगा। आपका काम है सही रास्ते पर चलना, ईमानदारी से प्रयास करना और विश्वास बनाए रखना। अंतिम संदेश, याद रखिए, किस्मत का लिखा जरूर मिलता है, लेकिन वही किस्मत बदलती है जो कर्म से जुड़ी होती है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।